क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम सरबजीत सिंह है। क्या करते हैं आप? दिल्ली में रहते भाई हैं? साहब कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ, पॉलिटिकल ऑनर्स। दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली का लोग। क्या बोलेंगे सर केजरीवाल जी के जहाँ जंतर मंतर से शुरुआत की थी उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनलक बिल लेके, आज उसी जंतर मंतर पे तिहाड़ में जब बैठे हुए हैं उसके खिलाफ वो अनशन कर रहे हैं, उनकी पार्टी अनशन कर रही है केजरीवाल के लिए। पार्टी के पास बचा क्या है घोटाले के अलावा? अब सत्याग्रही तो करेगी। बचा क्या है? दुनिया भर के घोटाले इन्होंने कर दिए, लोगों को बेवड़ा शराबी इन्होंने बना दिया, तो और रह क्या गया? आप घोटाला तो बोल रहे नहीं, ये बीजेपी की साजिश है, ये आम आदमी पार्टी से डर गए हैं, ये इस वजह से लोकसभा चुनाव से पहले सभी जो भी आम आदमी पार्टी है इनको तोड़ना चाहती है और तिहाड़ जेल में डालना चाहती है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी बनी कहाँ से? जिसमें इन्होंने कस्में खाई, हम इनके साथ नहीं मिलेंगे, इनके साथ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वही तो सब उनके साथ है। अब वो बोल रहे दिल्ली की जनता जवाब देगी, उनकी जो सुनीता केजरीवाल जी उनकी धर्मपत्नी बोल रही है। वो बेचारी आती सी चाह रही थी सीएम बनना, केजरीवाल ने कहा परिवारवाद सबसे ज्यादा तो मैं करूंगा, बेचारी आतिशी को साइड कर दिया, सौरभ भारद्वाज को साइड कर दिया। सुनीता जी, भगत सिंह जो वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, कहाँ वो नाखून की मैल नहीं है जिसके साथ उन्होंने उसको कंपेयर कर दिया, ये साथ बराबर में फोटो लगा दी। बेअदबी जो भगत सिंह की बेअदबी की गई है ना, हमें उसका जवाब चाहिए। मैं उसी समुदाय से हूँ जिस समुदाय से भगत सिंह थे। आप सिख समाज से, आपको कहीं इस चीज़ से हर्ट हैं कि आपके जो भगत सिंह हैं उनके साथ, शहीद भगत सिंह के साथ केजरीवाल की फोटो लगा दी? बहुत मतलब मैंने जब वो इंटरव्यू देखा ना, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि ये भगत सिंह के साथ किस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। तिहाड़ वो गए थे देश को बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, क्या हो गया? लोगों को बेवड़ा बनाने के लिए। ये कोई मेरे हिसाब से कोई मेल ही नहीं है इन दो व्यक्तियों का। उन्होंने तो बोला कि ये जो हैं वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, जैसे भगत सिंह ने देश आजाद कराने के लिए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है केजरीवाल। ये भाई साहब देश बचाने के लिए नहीं लड़ रहे, ये घोटाले और अपने साथी जिनके साथ इन्होंने मिलकर घोटाला किया, ये उनको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर उसी पार्टी में से कोई सीएम को उम्मीदवार बनना चाह रहा है, आगे आना चाह रहा है, तो लेकिन ये उनका साथ नहीं दे रहे, फिर ये उनका नाम ले देते हैं। आज अगर संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया तो सुप्रीम कोर्ट न्याय दे रहा है, अगर वही सुप्रीम कोर्ट इनको रिमांड दे रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट इनको आगे के लिए भेज रहा है, तो इनको वही सुप्रीम कोर्ट गलत लग रहा है। इस चीज का जवाब मांगो पहले। आज वो संजय सिंह सुबह सुबह पानी पी रहा है, फिर बाद में उसको याद आया उपवास तो दारू का होता है, बेवड़ों की पार्टी में उपवास तो दारू का है, पानी का नहीं है। इनको अब पता चला, ये इनके लिए जो इनके पक्ष में है वो इनका न्याय है, जो इनके पक्ष में नहीं है वो इनका न्याय है। बताइए सरदार जी, कुछ कह रहे हैं? मैं सिख समाज से एक ये कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के देश में 123 फांसी हुई हैं, जिसमें से 84 फांसी सिखों की हैं। ये केजरीवाल को, इनके जितने भी नेता हैं, इन्हें पता है कि सिखों ने कितना बड़ा योगदान दिया इस देश के लिए। जो सरदार भगत सिंह के साथ, शहीद भगत सिंह के साथ फोटो लगा रहे हैं, भगत सिंह की कोई धूड़ भी नहीं है। ये लोग भगत सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं? भगत सिंह जी तो एक देश के लिए लड़ते थे, एक आज़ाद भारत में आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा इस सिखों का हाथ है। सिखों ने हमेशा इस देश के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। सुनीता केजरीवाल तो रामलीला मैदान से बोल दिया उन्होंने कि ये पूर्व जन्म में तो थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे केजरीवाल। वो स्वतंत्रता सेनानी जी केजरीवाल जी बैठे थे अन्ना हजारे का पैनल लेके, अन्ना हजारे के साथ बैठे थे कि इन्होंने ये भी उस मंच से इन्होंने ये भी कहा था कि मैं कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। सिख धर्म को बदनाम करने वाला सबसे बड़ा केजरीवाल। खालिस्तान, जब तक केजरीवाल सरकार में नहीं आया पंजाब में, खालिस्तान का कोई मुद्दा था या नहीं था? नहीं था। इसको फंडिंग चाहिए थी, इसने पंजाब में गुरपवंत पन्नू जो खुद सिख भी नहीं है, जो खुद दाढ़ी कटाता है। हमारे सिख धर्म में ना केस को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके खुद के केस नहीं है उससे इन्होंने फंडिंग ली। उसने खुद अभी जब वीडियो में बोला खालिस्तान के नाम पे बदनाम करा जा रहा। पंजाब में जब कोई सिख नहीं चाहता कि खालिस्तान मिले, कोई सिख नहीं चाहता। इसमें क्या बोलेंगे कि जो उनकी पत्नी ने बोला कि जो केजरीवाल थे पूर्व जन्म में स्वतंत्रता सेनानी थी, भगत सिंह के तरह स्वतंत्रता सेनानी। केजरीवाल पूर्व जन्म में कुत्ता था और कुत्ते को भगत सिंह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा, सब लोग, सारी जनता केजरीवाल अन्ना हजारे जी को मानती है। उन्होंने अन्ना हजारे जी की कोई बात नहीं रखी, तो उस पे कौन जनता विश्वास करेगी? आने वाले टाइम पे केजरीवाल पे जनता विश्वास बिल्कुल नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। और सिख कौम की वजह से मैं सब सिखों को ये कर देता हूँ, कोई भी सिख, हाँ जी, इस देश के एक मिनट
एक आप ये सिखों की डिबेट ले रहे हो ना, बाबा बकाला बेर साहब गुरुद्वारे में ये सिखों के अंदर राजनीति करने के लिए इसने एक न्यंग संप्रदाय में ही लड़ाई करवाई, इसने गुरुद्वारे के अंदर गोलियां चलवाई, और ये सिख समाज की बात करता है केजरीवाल। इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी, मकार आदमी, चोर आदमी आज तक ना पैदा हुआ है ना भारत की राजनीति में पैदा होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? बोल रहे तिहाड़ से सरकार चलेगी, कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, तिहाड़ से चले, दिल्ली की जनता को मिलना है मुख्यमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, तो तिहाड़ जेल में जाके उनसे मिले। ये सब बेहुदा बातें हैं, जेल से कभी सरकारें चलती नहीं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। दूसरा आपका सवाल था आज जंतर मंतर पर एक दिन का उपवास, आतिशी कहती हैं केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, मैं कहता हूँ मैं दिल्ली का भाई हूँ। क्या मैं अपराध करूंगा तो क्या मेरे को ये कहा जाएगा मैं दिल्ली का भाई हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए? ये तो गलत बात है। चाहे बेटा है चाहे बाप है, जो भी अपराध करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, ये स्पष्ट है। अच्छा, अगर आपको अपने मुख्यमंत्री से मिलना हो तो आप तिहाड़ जाके मिलेंगे उनसे? बिल्कुल नहीं मिलूंगा। क्या एक ही व्यक्ति तो हिंदुस्तान दिल्ली में रह गया है तो वही मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसा मुख्यमंत्री है जो केवल अपनी पब्लिसिटी करता है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ऐसे कई सारे, शांति भूषण जी जो इसके फाउंडर मेंबर थे, और तो और कुमार विश्वास जो हिंदुस्तान का आज की डेट में बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा रचनाकार है, वो उस व्यक्ति तक को इसने घर बैठा दिया। और सुनीता केजरीवाल कौन है? अब ये परिवार से चलाएगा राजनीति? नहीं, कौन है सुनीता केजरीवाल? कौन है सुनीता केजरीवाल? जो घर में रोटी बनाने का काम करती है, वो चलाएगी। और बाकी जो इनके नेता हैं, जो 67 विधायक है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? जब सुनीता केजरीवाल वो करेगी, मुख्यमंत्री बनेगी, बाकी क्या करेंगे? दूसरी रावड़ी देवी दिल्ली को देना चाहता है केजरीवाल। इसमें एक चीज और है, एक मिनट, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यही अरविंद केजरीवाल इसने इन्होंने कोर्ट के अंदर जो है वो ये कहा कि आतिशी और ये सौरभ भारद्वाज ये विजय नायर से मिलते थे। ये इतना बड़ा नालायक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ईडी ने उनका आगे वो संजय सिंह का आगे प्रस्ताव रखा नहीं और उन्होंने जमानत दे दी। अब ये खुद कंफ्यूज है, क्या नाम है मैम? आप एडवोकेट कल्पना करवाल, दिल्ली से ही। आप एडवोकेसी कौन से कोर्ट में करते हैं? डिस्ट्रिक्ट से लेकर हमारा सुप्रीम कोर्ट तक एसोसिएट लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं। मैम, क्या बोलेंगे? आपका एक लीगल बैकग्राउंड है, आप महिला भी हैं, जो दिल्ली के जो बेटे जिन्हें बोला जाता है केजरीवाल जी, प्रिय लोक मुख्यमंत्री हैं, तिहाड़ में बैठे हुए, बोल रहे तिहाड़ से ही सरकार चलेगी। आज जंतर मंतर पे उनके पार्टी अनशन कर रही है, एक दिन का उपवास कर रही है। ना इधर की ना उधर की, सीधी बात, नो बकवास। इस बार 400 पार मोदी सरकार, सबकी प्यारी मोदी सरकार, दैट्स इट। क्योंकि सनातनी परंपरा के बोला जा रहा है मोदी सरकार तो डर चुकी है केजरीवाल से, तभी तो तिहाड़ जेल में भेजा गया उनको, कि कहीं ना कहीं डर है कि दिल्ली की 7 सीट जा रही है। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून में जो कानून के अगेंस्ट जा रहा है, यानी समाज के हितों की उपेक्षा कर रहा है और इस तरह की कर रहा है जहाँ पे कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो वो जेल कोई भी जाएगा। तो हम शब्दों में ना घूमें, जो समाज का शोषण कर रहा है और कानून के का मिसयूज कर रहा है, उसको जेल जाना ही है। एक संवैधानिक वास, ओनली जेलवास। अच्छा, एक संवैधानिक नजरिए से बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली क्या सरकार तिहाड़ जेल से चलेगी दिल्ली की? देखिए, मामला पेंडिंग है और जो बात सभी सुन रहे हैं कि सीएम को परमिशन है, ये आ रहा है ना, सबके सामने आ रहा है, तो वो लॉ ओरिएंटेड ही बात हो रही है, तो उसमें दिमाग नहीं लगाने का हम सबको। जो कानून है, कानून के आधार पर जो चल रूप से दिल्ली वालों के लिए ठीक रहेगा उनका मुख्यमंत्री तिहाड़ में बैठ के सरकार चलाए? नहीं, हर घर शराब, हर घर खराब। इस बार नो केजरीवाल सरकार, यस, फ्री में चीजें बांटकर, अशुद्ध नीतियां चलाकर, और वही हर घर शराब, हर घर खराब। अगर ये नियत है तो मैं समझती हूँ समाज का शोषण है। और मैं यहाँ जरूर बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ समय वो जो ईसाई माँ है, क्या है उनका नाम, मदर टेरेसा, उनके सानिध्य में समय बिताया है। उन्होंने किसी भारतीय संत के सानिध्य में समय नहीं बिताया है। तो जैसा उनका गुरु या सानिध्य रहा है, वो वैसी विदेशी बातें कर रहे हैं। हर व्यक्ति को शराबी बना देंगे, एक पर एक फ्री कर देंगे, कल को उनके बच्चे भी पिएंगे। अगर वो जो नीति चलती उनके बच्चे पीते, तो हर घर शराबी, घर घर शराबी, ये नहीं चलेगा और भारत ये नहीं मानता है। इसके लिए धन्यवाद। सीधी बात, नो बकवास। इस बार मोदी सरकार। ठीक है, क्या बोलेंगे सरदार जी? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आज उनके लिए अनशन हो रहा है, जंतर मंतर पे एक दिन का उपवास कर रहे हैं, उनकी पार्टी संजय सिंह उपवास। देखिए, अगर केजरीवाल जी अगर भ्रष्ट नहीं है
कट्टर ईमानदार हैं, तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो उनके ऊपर में ये मोदी सरकार या मोदी या अमित शाह जी उनको बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी है, या फिर ईडी और सीबीआई उनको परेशान कर रहा है, तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक मामूली सा एविडेंस है, कोर्ट में लिख के देना है कि भाई मेरे को ब्रेन मैपिंग और नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करवाना है, वो नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करवा ले और ब्रेन मैपिंग करवा ले। एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, और सारा लाइव जो है ना देश को दिखा दीजिए। आप कट्टर ईमानदार हैं, सारा देश लाइव देखेगा, बस आप ईमानदार का ईमानदार रह जाइएगा और ईडी सीबीआई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। बस इतना कर। क्या बोलेंगे जंतर मंतर पे आज जो उपवास हो रहा है केजरीवाल के लिए, मोदी सरकार के खिलाफ जो जंतर मंतर पे उपवास कर रहे हैं, लग रहा है इसका इफेक्ट दिल्ली वालों पे पड़ेगा, एक प्रभाव पड़ेगा? नहीं, दिल्ली वाले सब जान गए हैं। दिल्ली वाले क्या, पूरा दुनिया जान गया है, ये फर्जी वाले हैं, ये घोटालेबाज हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये शराब पिला करके यहाँ का आवाम को नशेड़ी बना करके और लोगों को जो है ना नशेड़ी बना करके मारना चाहते हैं। आने वाला समय में जो है ना सीरिया, पाकिस्तान और ये जो है ना अफगानिस्तान मॉडल बनाना चाहते हैं, ताकि आपका बच्चा, आपका फ्यूचर जो है, आपका बाल बच्चा लोग चोरी करे, डकैती करे, छिनतई करे, पैसा लूटे, आपको पिटाई करे, माँ बाप को पिटाई करे, पैसा लूट करके और शराब पिए। नशेड़ी बनने के बाद तो पैसा व्यवस्था करेगा ना भाई, काम तो करेगा नहीं। तो किसी न किसी कोई जा रहा है तो उसका पैसा लूट लिया, किसी का जेब लूट लिया, किसी का जेब काट लिया, तो ये काम करेंगे। तो ये जो करने के लिए सिखा रहे हैं, और उम्र भी कम कर दिए कि भैया जल्दी जल्दी शराब पियो, मेरा जल्दी जल्दी मेरा पॉकेट में आए, हम शीश महल में ऐसा ऐसा 4 ठो और बनाए, 7 पुष्प जो है ना दुरुस्त कर लें। तो ये जो है ना ये इस टाइप से कर रहे हैं, देश को जो है ना देश को नरक में ले जा रहे हैं, और देश का जनता जाग चुका है। इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। धन्यवाद सर। बात